गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स की। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, किसने बनाया, कैसे वर्क करता है और ये अलग अदर इंस्ट्रूमेंट से कैसे अलग है। इन सब को जानने से पहले हम जानते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ में। अगर हम किसी बड़े लेवल की बात करें तो हम बड़ी बड़ी डिस्टेंसों को किलोमीटर में मेज़र करते हैं और उसके लिए जो हमारे स्केल्स होते हैं वो मीटर्स में होते हैं। अगर हम छोटे लेवल पे बात करें या हम अपनी स्कूल लाइफ पे बात करें तो हमें भी कुछ मेजरमेंट करने होते हैं और उनके लिए हम छोटे छोटे रूलर यूज़ करते हैं या स्केल यूज़ करते हैं। स्केल में स्टैंडर्ड सेट करके रखे हुए हैं, उनको यूज़ करते हैं, जिनमें हमारे पास हम मीटर, फीट, इंच एंड सेंटीमीटर में हम वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साथ ही साथ मिलीमीटर भी। फॉर एग्जाम्पल हम इस नॉर्मल स्केल को देखें तो इस स्केल में हम 30 सेंटीमीटर, यहाँ हम बात करें 30 सेंटीमीटर तक की कोई भी चीज़ मेजर कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पास जो मार्क दिए हुए हैं वो इसी तरीके से दिए हुए हैं, 1 2 3 4, हर एक पार्ट सेंटीमीटर का है। साथ ही साथ अगर हम इधर बात करें, इसलिए स्केल पे बात करें तो हमारे पास ये इंचेस में है। इंचेस स्केल भी हमारे पास है, मतलब हम उसको इंचेस में ही मेजर कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम तब आती है जब हमें किसी छोटी चीज़ को मेजर करना होता है। तो छोटी चीज़ को मेजर करना है तो हमारे लिए क्या चाहिए, एक ऐसा स्केल जो बहुत ही प्रायर वैल्यू दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसी इस पॉइंट की बात करूं तो ये हमारा वैल्यू शो करता है 21.1234 सेंटीमीटर, और अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट शो करता है 21.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं बोलूं मुझे इस पॉइंट को मेजर करना है जो कि दोनों लाइन के बीच में आ रहा है, तो हम एग्जैक्ट इसको नहीं बोल सकते कि ये कितना सेंटीमीटर है। 21.4 सेंटीमीटर और 21.5 सेंटीमीटर के बीच 21.41, 42, 43, 44, 45 बहुत सारे सेंटीमीटर्स आते हैं। रीज़न क्योंकि हमारे पास जो स्केल्स होते हैं इनका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि कोई भी आप एक रीडिंग ले लीजिए, यहाँ से हम बात करें 4 to 5 के बीच में कितना गैप है, 1 सेंटीमीटर। और कितने डिवीजन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कि हम 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 एंड दैट्स 4.9 एंड 5 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। बट हम 4.1 और 4.2 के बीच के मेजरमेंट को नहीं ले सकते हैं। इसी चीज को दूर करने के लिए वर्नियर नाम के साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाया जिसे हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसका काम भी क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और ये स्केल ना केवल 1 डेसिमल तक सेंटीमीटर की वैल्यू को मेजर करता है, बल्कि हमारे डिजायर्ड वैल्यू तक इसको मेजर कर सकता है। नॉर्मल हमारे पास जो लेबोरेटरी में जो वर्नियर कैलिपर्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। माय डियर, आपको लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स याद रखना है, इसे हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये होता कैसे है, कैसा बना होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम इस स्केल की बात करें तो आपको एक स्केल दिखाई दे रहा है। इस स्केल में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये वाली स्ट्रिप, ये जो आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है जिसमें आपके पास कुछ सेंटीमीटर्स में वैल्यू दी हुई हैं, 9 10 11 12 सेंटी तक वैल्यू दी हुई हैं। इस स्केल को हम बोलते हैं मेन स्केल। ये मेन स्केल आपके स्केल के जैसा ही है, जैसे आपका नॉर्मल स्केल होता है वैसा ही ये स्केल है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। इसके बाद आप इस विंडो को देखिए। अगर आप इस विंडो को ध्यान से देखें तो आपको इसमें भी कुछ पॉइंट मार्क दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5, ये जो मार्क हैं। इस स्केल को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये विंडो कहलाती है वर्नियर विंडो और इस स्केल को बोलते हैं वर्नियर स्केल। मतलब कि ये वर्नियर विंडो
हमारे पास एक स्क्रू, एडजस्टेबल स्क्रू, ये वाला स्क्रू, इसकी हेल्प से मेन स्केल पर रोल करता है, इसके ऊपर आता जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ और पार्ट हैं इसके, ये कहलाते हैं जॉ। जैसे कि हमारे दांत होते हैं, दांत किसी चीज़ को फंसा लेते हैं, ऐसे ये भी किसी आर्टिकल को फंसा लेंगे जिसकी हमें मेजरमेंट करनी है। एक सेट ऑफ जॉ ये होते हैं और एक सेट ऑफ जॉ ये होते हैं। यहाँ हम उस आर्टिकल को रखते हैं जिसका हमें आउटर डायमीटर मेजर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, हमारे पास कोई एक आर्टिकल है और इसका हमें सिलेंड्रिकल का आउटर डायमीटर मेजर करना है, तो उसको हम किस तरीके से फंसाएंगे, इन जॉ में इस तरीके से फंसाएंगे और पूरा टाइट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू से। स्क्रू की हेल्प से हम, आप देख सकते हैं, जॉ शिफ्ट हो रहे हैं और इसके बाद अब हम इसको इधर लेके आते वापस और इसको स्क्रू से चलाते हुए, रब करते हुए इसको वापस फंसा लेते हैं। इसके बाद अगर हमें किसी सरफेस का, किसी बॉडी का इनर डायमीटर मेज़र करना है तो उसके लिए हम इन जॉस का यूज़ करते हैं। इसके लिए भी हम पहले इसको पूरा बंद कर लेते हैं और उसके बाद इसको इसके अंदर डालते हैं और हम अपने स्क्रू की हेल्प से इसको टाइट कर खोल देते हैं। अब हम देखेंगे ये इसमें फंस गया है। जब इसमें फंस जाए तब हम इसको देख लेते हैं, इसकी रीडिंग लेंगे। रीडिंग कैसे लेते हैं वो बाद में देखते हैं। और देखते हैं इसके बारे में। अभी तक हमने देखा मेन स्केल, वर्नियर स्केल, एडजस्टिंग स्क्रू, सेट ऑफ 2 जॉ। इसके बाद अगर हमें किसी सब्सटेंस की डेप्थ को मेजर करना है कि इसमें कितना डेप्थ है, तो उसके लिए भी एक स्ट्रिप होती है इसके जस्ट पीछे। ये स्ट्रिप भी जैसे ही हम स्क्रू को घुमाएंगे स्ट्रिप भी निकलना चालू होती है। ये देखिए, जैसे हम इस स्ट्रिप को घुमाते जाते हैं हमारे पास ये स्ट्रिप बाहर आती जाती है। यहाँ से हम इसको स्क्रू को हिलाते जाते हैं और ये स्ट्रिप बाहर आती जाती है इस तरीके से। अब इस स्ट्रिप को हम जिस भी हमें सब्सटेंस के अंदर डालना है उसको हम डाल देते हैं और जितना अंदर वो जाएगा और उसके बाद उसको पैक कर लेते हैं और फिर हम रीडिंग लेना चालू करेंगे। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स एक स्केल है जो मेजरमेंट का, लेंथ का मेजरमेंट करता है और इसमें 2 पार्ट होते हैं, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। इसकी हेल्प से हम किसी स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल बॉडी का आउटर, इनर, डायमीटर और रेडियस एंड डेप्थ मेजर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इससे रीडिंग कैसे लेते हैं। इसके लिए हमें इसकी थ्योरी पढ़नी होगी। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट वर्नियर कैलिपर जिसमें हमारे पास दिया हुआ है एम टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल बॉडी यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। एपरेटस रिक्वायर्ड, सबसे पहले क्या चाहिए, अगर हमें बॉडी का डायमीटर यूज निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, वर्नियर कैलिपर्स, ये हमने रख लिया अपने पास। इसके बाद हमें चाहिए कोई बॉडी जिसका हमें डायमीटर निकालना है, तो हमने एक बॉडी रख ली। और रीडिंग के लिए क्योंकि जो डिवीज़न होते हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसके लिए हम क्या रख लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे पास रख लेते हैं। थ्योरी देखते हैं। जब किसी, इफ द बॉडी बिटवीन जॉस देन द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज अहेड ऑफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, देन द मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। जब हम किसी बॉडी को जॉ में फंसा देते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ कोई बॉडी रख दी हो और वो इतनी ही फंस रही है, इसके बाद अब मेन रीडिंग कैसे देखेंगे, मेन स्केल की रीडिंग, तो आपको मेन स्केल की रीडिंग इस स्केल पर देखना है। इस स्केल पर जब वर्नियर स्केल का 0, ये जो पहली लाइन होती है वर्नियर स्केल की, ये होती है वर्नियर स्केल का 0। वर्नियर स्केल का 0 जिस भी लाइन के आगे निकल आया, यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है,
1 सेंटीमीटर मेन स्केल का। ये मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर, फिर 1 के बाद 1.1 एंड 1.2। अब अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके मैग्नीफाई करके देखें तो आप देख सकते हैं कि आपका जो 1 ईयर स्केल का ज़ीरो है वो 1.1 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर के बीच में है। मतलब ये ज़ीरो किससे आगे है? 1.1 सेंटीमीटर से आगे। तो जो मेन स्केल की रीडिंग है वो क्या आ जाएगी? 1.1। जितने से भी आगे होगी उसी को हम बोलेंगे मेन स्केल की रीडिंग। अगर ये 1.3 और 1.4 के बीच में होता तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आती है? 1.3। अगर 0.8 और 0.9 के बीच में होता तो रीडिंग आती 0.8। ये हो गई मेन स्केल की रीडिंग। अब सबसे डिफिकल्टीज आती है 1 ईयर स्केल की रीडिंग के लिए। आगे पढ़ते हैं थ्योरी में। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट है, इफ द स्मॉल nth डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल कोइंसाइड्स with the any division of main scale, then 1 year scale reading equal to n into 1 year constant। अब 1 year constant क्या होता है? लीस्ट काउंट, जो कि हमने कितना बताया? 0.01 सेंटीमीटर। यहां हम बात करें तो अब हमें यह देखना है कि ऐसी कौन सी लाइन है वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल की किसी लाइन के एकदम परपेंडिकुलर या कोइंसाइड कर रही है। इसकी हेल्प से हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कोई ना कोई एक लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर कोइंसाइड कर रही है। यस, आप देख सकते हैं यहाँ जो 1.6 वाली मेन स्केल की 1.6 वाली रीडिंग लाइन है वो हमारे 1 ईयर स्केल की एक लाइन से कोइंसाइड कर रही है। और वो कौन सी लाइन है? यहाँ से 0 से देखते हैं अगर हम तो हमें पता चलेगा कि वो कौन सी लाइन थी। ये 1.6 से कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? ये वाली। तो ये वाली कौन सी लाइन है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 1 ईयर स्केल की रीडिंग कितनी आ गई? 5। स्मॉल एन की वैल्यू आ गई 5। तो अब हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग हो गई है हमारी कितनी? 1.1, दैट इज एन। जो भी हमारी रीडिंग है दैट इज एन। और 1 ईयर स्केल की रीडिंग कितनी हो गई? स्मॉल एन, दैट इज 6 हमने जो 5 जो हमने लिखी। और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें? 1 ईयर कॉन्स्टेंट का, दैट इज 0.01। तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1 प्लस 5 इंटू 0.01। तो कितना हो जाएगा? 0.05। तो 1.1 प्लस 0.05 दैट इज 1.15 सेंटीमीटर। मतलब कि जो हमारा स्केल रीडिंग देगा वो कितना होगा? 1.15 सेंटीमीटर, जो कि 1.1 और 1.2 के बीच में है। और जो कि हमें यही दिख रहा था कि हमारी जो रीडिंग है 1.1 और 1.2 के बीच में है। इस तरीके से हम 1 ईयर कैलिपर्स की हेल्प से मेजरमेंट करते हैं। अगले वीडियो में हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को एक्चुअल मेजर करना और इसके आगे का पार्ट कि कैसे हम इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे और कैसे क्या करेंगे।